Assalamu alaikum student, my name is Shami and you are watching my YouTube channel Conceptual Academy with Shami। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अभी तक के जो लेक्चर की अगर बात करें तो हम क्लास 9 से अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट से रिलेटेड चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट करके हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ चले थे। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी कुछ टॉपिक मैंने डिस्कस किए थे। 3 टॉपिक मेरे इससे पहले के डिस्कस किए हैं जो कि प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है। आप प्लेलिस्ट पे जाएं मेरे चैनल के ऊपर और वहाँ से वॉच आउट करके और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो। सही है। आज का जो टॉपिक है जो प्रीवियस था, यानी कि इससे पिछला जो टॉपिक था उसी से रिलेटेड है, यानी कि डिस्टेंस को डिस्कस किया था। जिस टॉपिक के ऊपर हमने डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था, स्पीड को डिस्कस किया था और साथ में वेलोसिटी को डिस्कस किया था। फिर हमने यूनिफॉर्म स्पीड को भी डिस्कस किया था फर्दर और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिस्कस किया था फर्दर। स्पीड से रिलेटेड 2 एग्जाम्पलों को हमने डिस्कस किया था। प्रीवियस जो लेक्चर पढ़ा हुआ मेरा लेक्चर नंबर 3 था, आई थिंक, सही याद नहीं, आप प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, वहाँ जाके आप वॉच आउट करें, आपको समझ में आ जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। देखें वर्ड एक्सेलरेशन में क्या हो रहा होता है। एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन के अंदर हम पढ़ते क्या हैं, यानी कि वर्ड एक्सेलरेशन हमें क्या समझाता है, किस चीज़ के बारे में आगाही देता है। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो फिज़िक्स की अगर लैंग्वेज में रहते हुए एक्सेलरेशन को समझने की कोशिश करें तो याद रखें, जब भी बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, यानी कि बॉडी का मूव कर जाना मीन्स उस बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, एक एक्सेलरेशन आ जाएगी, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। कोई भी मूव करने वाले, अब आपको पता है दुनिया के अंदर लिविंग थिंग्स भी मौजूद है, नॉन लिविंग थिंग्स भी बहुत सारी मौजूद हैं। तो इनकी जो मूवमेंट है ना, यानी कि इनका डिस्प्लेस कर जाना, डिस्टेंस का चेंज कर जाना, इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। या फिर आपने एक वर्ड सुना होगा, जैसे हम अक्सर कहते हैं ना यार बाइक का थोड़ा एक्सेलरेट ज़्यादा कराओ, एक्सेलरेशन थोड़ा बढ़ाओ, इसका मीन्स उसकी स्पीड को चेंज करवा रहे हो आप। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि एक्सेलरेशन के ऊपर जाने से पहले यहाँ पे इसके सबसे पहले तो मैं इसका फार्मूला लिख लेता हूँ। एक्सेलरेशन हमें किस चीज़ के बारे में समझाता है। एक्सेलरेशन की अगर फार्मूला को लिखें तो ए होता है, इसको स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, और ये होता है डेल वी डिवाइड बाई टी। सही है। यानी कि अगर यहाँ इस फार्मूले से देखो, मैं ओवरऑल चीज़ों को इसी फार्मूले के ज़रिए क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। ओवरऑल चीज़ों को इसी फार्मूले के ज़रिए मैं समझाऊँगा। तो फार्मूला क्या कहता है, इस बात को याद रखें। यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ कि ए क्या है, मेरे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, और साथ में जो हमारे पास टी नज़र आ रहा है ये क्या है, हमारे पास टाइम है, और डेल वी क्या है, हमारे पास चेंज ऑफ वेलोसिटी है, चेंज ऑफ वेलोसिटी है। बात समझ में आ गई। वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसको डिनोट किया जाता है डेल वी से। इस सिंबल को क्या कहते हैं, हम डेल कहते हैं, डेल्टा भी कहते हो, डेल भी कहते हो। तो इस सिंबल को भी देख लें, ये जो जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इस सिंबल। बाकी भी तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि वी डिनोट किया जाता है किससे, स्पीड के लिए भी डिनोट जो शो करवाया जाता है, स्पीड को भी वी से शो कराया जाता है, और वेलोसिटी को भी क्या किया जाता है, वी से शो किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। टी भी आई थिंक बता चुका हूँ कि टी को टाइम को टी से, स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है। नई जो चीज़ आ रही है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को कौन से सिंबल से डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। अब अगर इसकी बात करें कि फार्मूले की बात करें, फार्मूले से हम डेफिनेशन बनाएंगे, फार्मूले के ज़रिए ही हम इसकी एसआई यूनिट को जानेंगे, और फार्मूले के ज़रिए ही हम इसकी क्या करेंगे, फार्मूलेटिव यूनिट को निकालने की कोशिश करेंगे, और फार्मूले के ज़रिए ही हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगाएंगे कि फार्मूले के ज़रिए ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूले की डिस्कस करें तो देखें 2 चीज़ें किस में लिखी हुई है, डिवाइड की फॉर्म में लिखी हुई है। किस में, डिवाइड की, यानी कि रेशियो की फॉर्म में लिखी हुई है। तो आप यूँ भी कह सकते हो, रेशियो बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक छोटी सी जो अपनी तरफ से आप कोशिश करके डेफिनेशन बनाना चाहो तो ये डेफिनेशन बनेगी। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना, प्रॉपर डेफिनेशन की अगर बात करें तो रेट ऑफ चेंज
इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो आएगा इन अ यूनिट टाइम, किसी यूनिट टाइम के अंदर वेलोसिटी के अंदर जो चेंजिंग आएगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। बात समझ में आ गई। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि एक बॉडी आपके सामने क्या हो रही है, चल के जा रही है। फॉर एग्जांपल आप रोड के किनारे खड़े हुए हैं, बाइक चल के जा रही है आपके सामने से, जाहिर सी बात है उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी। जब वेलोसिटी फैक्टर इन्वॉल्व होता है तो मीन समझ लें कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। अब हमने पता लगाना है कि बेसिकली उस बॉडी के अंदर कितना एक्सेलरेशन है, आया कि ज़्यादा है, कम है, कितना है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम के अंदर जो वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आती है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो क्या आ गई इसकी डेफिनेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि टाइम के साथ जो वेलोसिटी के अंदर, अब देखें टाइम के साथ वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। पहले जब मैंने अज्यूम किया किसी चीज़ को, किसी कार वाले को, किसी गाड़ी वाले को मैंने अज्यूम किया रोड के किनारे पे खड़े होके, तो वो किसी और पॉइंट पे था। आफ्टर सम टाइम, किसी कुछ टाइम के बाद वो किसी और पॉइंट पे, अनदर पॉइंट पे क्या कर रहा, वो लाई कर रहा होता, अनदर पॉइंट पे चला जाता है। तो मीन्स क्या हो गया, टाइम के गुजरने के साथ, यानी कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर एक्सेलरेशन डिपेंड करता है, तो हमारे पास पहली बात तो ये है कि वेलोसिटी में चेंजिंग, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तब भी एक्सेलरेशन बनेगा, डिपेंड करता है इसके ऊपर। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, या फिर आप सीधा सीधा ये कहें कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आना मींस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है कि एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, या एक्सेलरेशन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है, तो दूसरा फैक्टर इसका क्या है, डायरेक्शन है। बात समझ में आ गई, बॉडी की डायरेक्शन। अब देखें एक बॉडी यूं चल रही थी, जैसे ही डायरेक्शन चेंज करेगी तो उसकी स्पीड में क्या होगी, कमी आएगी, या फिर अक्सर तो आप अमूमन देखें तो जब आप टर्न ले रहे होते हो कहीं पे तो आपकी वेलोसिटी में क्या आती है, डिक्रीज कर रही होती है वेलोसिटी। तो किसी किसी जगह में क्या होगी, इंक्रीज भी कर सकती है। आप स्पीड में रहते हुए आप मतलब टर्न ले सकते हो, तो वहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, यानी कि बॉडी की डायरेक्शन का चेंज होना, या फिर वेलोसिटी का चेंज हो जाना, वेलोसिटी का इंक्रीज कर जाना या फिर डिक्रीज कर जाना, बॉडी का जो है ना डायरेक्शन का चेंज हो जाना। सीधी जा रही थी स्ट्रेट, एकदम से राइट साइड पे मूव हो गई, सीधी जा रही थी एकदम से लेफ्ट साइड पे मूव हो गए, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो डायरेक्शन इज आल्सो डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन, या फिर आप यूं कह सकते हैं एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। बॉडी की डायरेक्शन के ऊपर क्या कर रहा होता है, हमारे पास एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा होता है। तो सबसे पहले यही इन चीज़ों से लेके मैं डेफिनेशन लिखता हूं, यहाँ पे आप डेफिनेशन को साथ साथ लिखें, फिर हम चलते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। अगर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखें, इस सिंबल को, इस ओवरऑल को क्या पढ़ते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम, इन अ यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम के अंदर जो किसके अंदर वेलोसिटी, यूनिट टाइम इज नॉन एज एक्सेलरेशन, यानी कि यूनिट टाइम के अंदर जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है उसी को क्या कहते हैं, हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इस बात को अपनी माइंड में सेव कर लें, आप अब नहीं बोलना है आपने इस चीज़ को। देखो क्या आ रहा है, चेंज किस तरह से आ रहा है। देखो अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे किसी चीज़ को अज्यूम करूँ, लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल अज्यूम किया, पार्टिकल क्या है, ए पॉइंट पे। अब पार्टिकल चलते 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 बी पॉइंट तक आ जाता है, बी पॉइंट तक और आ रहा है, मीन्स इसमें क्या हो रही है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है और साथ साथ एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। मीन्स वेलोसिटी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा चेंज आएगा उतना ज़्यादा क्या, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी।
आप देख सकते हैं ना, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो इफ वी इंक्रीज द एक्सेलरेशन, या हम यूं कह सकते हैं कि इफ वी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, अगर वेलोसिटी बढ़ा देते हैं किसकी, बॉडी की, तो देन देयर विल बी आल्सो चेंज इन एक्सेलरेशन, या आल्सो इंक्रीज इन एक्सेलरेशन, इंक्रीज हो जाएगा एक्सेलरेशन भी। इस बात को माइंड में रखें। तो बोथ क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट रिलेशन, नॉट अ इनवर्स रिलेशन। बात समझ में आ गई, डायरेक्ट रिलेशन में। तो अगर हम एक्सेलरेशन बढ़ाएं या फिर हम वेलोसिटी को बढ़ाएं तो क्या होगा, दूसरी तरफ एक्सेलरेशन आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा वेलोसिटी के बढ़ने से। वेलोसिटी के कम करने से क्या होगा, एक्सेलरेशन भी कम होगा। तो दीज टू फिजिकल क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट रिलेशन, यहां से देख सकते हैं। दूसरी बात क्या है, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर हम क्या करें, एक्सेलरेशन का क्या है, टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन है। टाइम के बढ़ाने से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम के बढ़ाने से एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन के बढ़ाने से टाइम कम हो जाएगा। टोटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के। एक फैक्टर को जब आप बढ़ाओगे तो दूसरे फैक्टर में कमी आती हुई देखोगे। जब दूसरे फैक्टर को अगर आप कम कर रहे हो तो पहले फैक्टर में इजाफा होता हुआ आप देखोगे। तो ये इसका कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह का है। बात समझ में आ गए, डेफिनेशन यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, देखें मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कर रहे होते हैं, कैटेगराइज कर रहे होते हैं दो तरह की क्वांटिटीज के अंदर। एक हम कर रहे होते हैं स्केलर क्वांटिटीज के अंदर, दूसरा हम कर रहे होते हैं वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। अब हमने पता लगाना कि आया कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी, इस चीज का पता लगाना है। तो जरा देखें वेक्टर है या स्केलर है, देखें कैसे पता चलेगा। अभी तक मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूं, वेलोसिटी डिस्कस कर चुका हूं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इन वेक्टर के लिए क्या चीजें शर्त थी, मैं यहां बता भी देता हूं। वेक्टर के लिए जो चीजें शर्त थी, वेक्टर के लिए हमारे पास वो कौन कौन सी थी। वेक्टर की अगर बात करें तो दो ही चीजें थी। एक क्या था, हमारे पास डायरेक्शन का होना जरूरी था, एक चीज हमारे पास थी डायरेक्शन। सेकंड वन हमारे पास क्या था, मैग्नीट्यूड था। सही है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजों का होना जरूरी था। यहां पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी मींस अगर वेलोसिटी गाड़ी यूं जा रही है तो जाहिर सी बात है लेफ्ट से राइट की तरफ वेलोसिटी लग रही है, उसकी कोई पर्टिकुलर सर्टेन डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, बिकॉज इन वेक्टर डायरेक्शन आर इन्वॉल्व। एक वेक्टर में क्या होती है, डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। बात समझ में आ गई। और मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, मैग्नीट्यूड मींस कितनी वेलोसिटी है, हाउ मच वेलोसिटी आर अप्लाइड या इज अप्लाइड, कि अप्लाइड कितनी हो रही है, वेलोसिटी कितनी अप्लाई की जा रही है। बात समझ में आ गई, वेलोसिटी कितनी बन रही है या फिर वेलोसिटी कितनी है उस बॉडी की मूव करने वाली, तो आप बता सकते हैं। सही है, तो दो चीज़ें, मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि मेरा वेट क्या है, 60 kg है। तो ये 60 क्या है मेरे पास, ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा होता है। इस चीज़ को याद रखें। खैर मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ स्केलर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा यही वाला है कि बेसिकली व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, इन दो ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। जो इसके बाद फिल फोर जो आने वाला टॉपिक है वो स्केलर और वेक्टर से है। तो याद रखें, इनके डिफरेंस पूछे जाते हैं तो इन चीज़ों को भी माइंड। और स्केलर में मैंने आपको क्या कहा था कि स्केलर के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे पास। स्केलर के लिए जस्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड की नीड होती है, जस्ट मैग्नीट्यूड की नीड होती है, नॉट अ डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। तो मैग्नीट्यूड और एसआई यूनिट मीन्स ये जो लगी हुई, जैसे कि मेरा वेट है, मास है, तो कितना है केजी के अंदर है, कितना है 60 kg है। लेट सपोज अगर मैं बात करूं कि इस बोर्ड की टोटल लेंथ कितनी है, तो मैंने कहा कि 4 मीटर है। बात समझ में आ गई, 4 मीटर इज दी बेसिकली एसआई यूनिट। यहाँ पे जो हम कहते हैं ना कि यूनिट और मैग्नीट्यूड स्केलर में होता है और वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट तो होता है, साथ साथ में तीसरी एक चीज भी होती है, वो कौन सी होती है, डायरेक्शन होती है। इन चीजों को अपने माइंड में रखें। नेक्स्ट चलते हैं, इसी फार्मूले के जरिए मैं इसके पॉइंट बना के लिखता हूं। एक पॉइंट का तो अभी मैंने पता लगाया कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई, एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप इस पॉइंट को यहां पे ऐड करोगे, देखो आप खुद ब खुद चीजें निकलते आएंगी। इट इज स्केलर, सॉरी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है,
थर्ड पॉइंट आप देख के बता सकते हो किससे डिनोट किया गया, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ए, या सिंपल आप कह दें कि इट इज डिनोटेड बाय ए, इट इज डिनोटेड, जरूरी नहीं है डिनोटेड, इट इज द एक्सेलरेशन इज शोन बाय स्मॉल लेटर ए, ये भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है, वर्डिंग चेंज हो सकती है, इट इज डिनोटेड बाय ए, स्मॉल ए, और उसको यहाँ से कॉमास के अंदर लिखें। फिर अगला पॉइंट क्या हो सकता है, देखें अगर यहाँ से देखें, यहाँ पे अगर मैं इसकी यूनिट निकालने की कोशिश करूँ तो प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने पढ़ा है वो देख लें, वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड थी, होल डिवाइड बाय टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो जब भी ऐसा होता है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 है तो क्या होता है, ये ऊपर वाली रेशियो के फॉर्म में, तो क्या करते हो आप इसको जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये 1 ऊपर चला जाता है, एस नीचे आ जाता है, तो एस से मल्टीपल हो जाएगा तो क्या होगा, एम 1 से मल्टीपल होकर एम ही रहेगा, एस से मल्टीपल होकर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज दी एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट है वो क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हो इट्स एसआई यूनिट इज, its SI unit is meter per second square, meter per second square, और इसको सिंबल के फॉर्म में भी लिखें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से लिखें। ये कौन सा चौथा पॉइंट आ गया, देखो पॉइंट आप अपनी तरफ से इन्वॉल्व कर सकते हो, और अगर पॉइंट आप ढूंढने की कोशिश करो तो और पॉइंट भी बन सकते हैं। एक्सीलरेशन डिपेंड्स ऑन द चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने बता दिया है ख़ास। खैर जब भी क्वेश्चन आता है तो इतने पॉइंट लिख दो, इतनी चीज़ें लिख दो, तो आई थिंक इनफ हैं। ये क्लास 9 के हवाले से अगर बात करें तो काफ़ी हो जाएंगे वो पॉइंट, अगर आपको वैसे आने चाहिए, लेकिन लिखते वक्त इतना ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, ओनली 3 मार्क्स, तो आपको अच्छा खासा डेफिनेशन लिख दी, 3 पॉइंट लिख दिए, और क्या लिख सकते हो इसके अंदर, देखिए मैथमेटिकली करके लिखें इसके अंदर की, मैथमेटिकली हम किस तरह लिखते हैं। मैथमेटिकली की अगर बात करें कि हम मैथमेटिकली एक्सेलरेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, तो आप मैथमेटिकली किस तरह लिख सकते हैं, देखें मैथमेटिकली की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इक्वल होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये वर्डिंग में लिख रहा हूं ताकि आपको पता होना चाहिए चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि कौन से ऐसे सिंबल हैं जिनको चेंज ऑफ वेलोसिटी से कॉल किया जाता है। ये मैं थोड़ा ऊपर वाला रफ कर देता हूं क्योंकि ये नीचे को डिस्टर्ब कर रहा है, सही है, ये रफ कर देते हैं, सही है, बाकी भले रहने भी दें, ये रफ करना ज़रूरी है। चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, यानी कि टाइम के साथ जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। सिंपल अगर इनको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ए एंड चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय डेल वी डिवाइड बाय टाइम इज डिनोटेड बाय टी। तो दिस इज योर फाइनल फार्मूला। इस फार्मूले के जरिए हम एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। तो हरी अप से क्या करते हैं हम, एक बात याद रखें, जब बॉडी क्या कर रही हो, लेट सपोज बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, क्या कर रही है, इस तरफ को मूव कर रही है राइट साइड पे, और एक्सेलरेशन अब आपको पता है बढ़ेगा, वेलोसिटी क्या है, इस तरफ है राइट वर्ड, एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा इसी तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन या बोथ आर इन सेम ही डायरेक्शन के अंदर दोनों एक्ट कर रहे हैं, वेलोसिटी भी सेम उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो इस वक्त जो एक्सेलरेशन बनेगा, यहाँ पे पॉइंट याद रखें, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। बात समझ में आ गए, पॉजिटिव, बिकॉज दीज टू आर इन सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होना मीन्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या होगा, बन रहा होगा। अगर यहाँ पे देखें, आप बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो या फिर कोई दूसरे व्हीकल को आप क्या कर रहे हो, चला रहे हो, एकदम से क्या कर दिया आपने, ब्रेक्स अप्लाई किए, हालांकि वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन भी कम हो रहा है, एक्सेलरेशन भी कम हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे,
बात समझ में आ गई। वेलोसिटी, हालांकि बॉडी आगे की तरफ जा रही होगी, एक्सेलरेशन उस वक्त कम हो रहा होगा, बढ़ रहा नहीं होगा। इस वक्त क्या था, वेलोसिटी स्पीड बढ़ा, मतलब स्पीड ज़्यादा थी तो एक्सेलरेशन भी साथ साथ क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा। दूसरी कंडीशन में अगर आप बात करें तो वेलोसिटी तो क्या हो रही है, आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। या वेलोसिटी को यूं शो करा दें इस तरफ करके, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इनकी एक्सेलरेशन। बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा हमारे पास, ये वाला एक्सेलरेशन कैसा होगा, जिसको नेगेटिव को आप शो करवाते हो माइनस वी ई के साथ, नेगेटिव होगा। इन बातों को भी याद रखें। और ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है इसको क्या कहते हैं, डिसिलेरेशन कहते हैं, एक्सेलरेशन नहीं कहते हैं इसको, फिर डिसिलेरेशन कहते हैं। और इसको एक और नाम भी दिया जाता है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, बात समझ में आ गई। एक्सेलरेशन के जो ऑपोजिट, एक्सेलरेशन कब कहते हैं, जब दोनों चीज़ें, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही मतलब की डायरेक्शन के ऊपर एक्ट कर रहे हो तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। जब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, जाहिर सी बात है ऑपोजिट में आ गए तो एक चीज़ तो बढ़ रही है, एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, फिर वो कहलाता है डिसिलरेशन कहते हैं। या फिर उसका दूसरा नाम कहीं कहीं बुकों में लिखा होता है कि रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या था, टॉपिक था किससे रिलेटेड, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, बात समझ में आ गई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल हैं छोटी सी, उन एग्जाम्पलों को डिस्कस करते हैं। बुक अपने पास रखें, पेज नंबर मैं बता देता हूं, बुक से ओपन करते हैं और हम न्यूमेरिकल को डील करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है हमारे पास न्यूमेरिकल के अंदर, देखते हैं ज़रा। अच्छा जी, एक और पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, देखो बुक का देखना बहुत ज़रूरी है, बुक के बगैर हम नहीं पढ़ा सकते हैं। बुक को देखो तो टॉपिक का पता चलता है, बाकी हमें टॉपिक पढ़ने की नीड इतनी नहीं पड़ती है, बट हमें टॉपिक का तो पता हो कि पढ़ाना क्या है। यहाँ तक तो मैंने एक्सेलरेशन से रिलेटेड ओवरऑल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। अब हम बात करते हैं, कहीं कहीं पे आपने वर्ड सुना होगा यूनिफॉर्म, जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में यूनिफॉर्म स्पीड को डिस्कस किया, साथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिस्कस किया था। इसी तरह आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक तो सिंपल एक्सेलरेशन है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो विच वन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऐसा कौन सा एक्सेलरेशन होता है जिसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वर्ड यूनिफॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया था, यूनि का मतलब होता है सेम। अब देखें, सेम की अगर बात करें तो आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है, इसी फार्मूले के अंदर देख सकते हैं आप, फार्मूला लिखा हुआ, फार्मूले में क्या है, एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है टाइम में। बात समझ में आ गई। इसके अंदर क्या होगा, देखो अगर मैं बात करूं कि पहले 5 सेकंड के अंदर बॉडी यहां ए से कहां तक गई, पॉइंट बी तक गई, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझा रहा हूं। अब पहले 5 सेकंड के अंदर, और इसका डिस्टेंस क्या था, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 1 मीटर ले लें, चलें 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है कितने अंदर, 5 सेकंड के अंदर। अगला उतना ही डिस्टेंस आपने स्केल से मेजर करके बनाना है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं डायरेक्ट रैंडमली बना रहा हूँ, बस तकरीबन बराबर लेने की कोशिश कर रहा हूँ। बी से सी बॉडी जा रही है कितना, 5 सेकंड के अंदर, और बी से सी तक का जो फासला है वो भी कितना है, अगेन 1 मीटर है। यहाँ भी क्या था, 1 मीटर था। अब देखें, सी से फिर आगे एक और पॉइंट बना सकते हैं, एंड फर्दर आगे पॉइंट बना सकते हैं, सी के बाद डी आएगा। ये भी क्या कर रही है, 5 सेकंड के अंदर कवर कर रही है बॉडी। कितना इसका डिस्टेंस कितना है, इसका 1 मीटर है इसका भी। तो तीनों कंडीशंस के अंदर, यानी कि बॉडी ए से बी तक जाते हुए भी 5 सेकंड टाइम को क्या कर रही है, यूज कर रही है 1 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अगले 1 मीटर यानी कि बी टू सी जाने के लिए तब भी 1 मीटर का डिस्टेंस है, तब भी बॉडी क्या कर रही है, 5 सेकंड क्या कर रही है, कवर 5 सेकंड ले रही है 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। अगले सी से डी की तरफ जाते वक्त भी क्या हो रहा है, 5 सेकंड ले रही है 1 मीटर। तो क्या देखने को मिल रहा है आपको कि टाइम क्या है, फिक्स है, फिक्स हो गया। ऊपर डिस्टेंस क्या है, फिक्स हो रहा है, टाइम क्या है, फिक्स है, उतना ही डिस्टेंस है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड। मीन्स क्या हो रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी, बॉडी की क्या हो रही है, वेलोसिटी। अब यहाँ पे वेलोसिटी का फैक्टर आ रहा है, तो वेलोसिटी में लिखें तो अगर यहाँ 1 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं हम, 1 मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ पे ये 1 मीटर
यानी कि पहले 5 सेकंड के अंदर बॉडी की जो स्पीड थी या वेलोसिटी थी वो क्या थी, 1 मीटर पर सेकंड थी 5 सेकंड के अंदर। सही है, पहले 5 सेकंड के अंदर उसकी गाड़ी की जो स्पीड थी 1 मीटर पर सेकंड थी। 5 सेकंड के अंदर इतनी तो नहीं हो सकती है। खैर आप लोग अंदाजे यहाँ पे अंदाज़ा लगा रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे हैं कि किसी कार की फिक्स हम वैल्यूज़ नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे हम इमेजिनेशन कर रहे हैं। इमेजिन करना कोई हर्ज तो नहीं है ना, टेक्स्ट तो नहीं लगा हुआ, इमेजिन तो कर सकते हैं हम। इमेजिन कर रहे हैं कि पहले 5 सेकंड के अंदर बॉडी क्या कर रही है, 1 मीटर पर सेकंड कवर कर रही है, अगले में भी 1 मीटर पर सेकंड, उससे अगले में भी 1 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस कवर कर रही है। तो दोनों चीज़ें क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट मीन्स फिक्स हो जाना, किसी चीज़ का फिक्स हो जाना, दैट इज बेसिकली नॉन एज। इस तरह की जो चेंजिंग आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यानी कि द रेट ऑफ चेंज, जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है इन वेलोसिटी के अंदर इक्वल होगा। वेलोसिटी जो चेंज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल हो, साथ में क्या हो, टाइम उतना ही लग रहा हो। यानी कि एक कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से मेरा कोई दोस्त है जो भाग रहा है इस घर के कॉर्नर से इस घर के कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक भाग रहा है 5 सेकंड के अंदर। उसकी स्पीड जो थी वो क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड थी। अगला उतना ही दोबारा वो आ रहा है 5 सेकंड के अंदर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगेन जा रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे चीज़ें फिक्स हो गई हैं। यानी कि टाइम क्या है, 5 सेकंड है, और वो डिस्टेंस कितना का, वेलोसिटी कितनी ले रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ भाग रहा है। तो मीन्स बोथ थिंग्स आर फिक्स या फिर बोथ थिंग्स आर कांस्टेंट। सो दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज, इस तरह की जो एक्सेलरेशन को हम नाम देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। बात समझ में आ गया। यानी कि इक्वल जो वेलोसिटी को कवर करना, बॉडी का इक्वल वेलोसिटी का कवर करना इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल वेलोसिटी का बॉडी का कवर करना, दैट इज बेसिकली नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल। तो आप लिख सकते हैं कि जो आपके पास है डेफिनेशन बनती है किसकी, हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसकी डेफिनेशन बनती है। तो वो डेफिनेशन क्या कहलाएगी आपके पास, कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि कांस्टेंट रेट के साथ जो चेंज आएगा किसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर, वही हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो दोबारा से मैं कॉल करता हूँ, आप लिखना चाह रहे हो तो आप लिखें एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि कांस्टेंट रेट का चेंज आना किसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर। इन अ यूनिट टाइम भी लिख सकते हो, इन अ यूनिट टाइम तो लिख भी सकते हो। जब वर्ड आता है ना रेट का तो फिर इन अ यूनिट टाइम बोलना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर भी मैंने बोल दिया, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बस ये यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कंप्लीट है। आगे ये पॉइंट आप ऐड करना चाह रहे हो तो इट्स ओके, ना करना चाह रहे हो तो इनफ है। यहाँ से यहाँ तक रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, अ कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसी बॉडी के अंदर आपको जब देखने को मिलता है तो उसको आप क्या कहते हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हो। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। क्या चेंज आएगा, देखो हमने डेल वी लिखा हुआ है यहाँ पे, जगह जगह आपने देखा होगा फार्मूले के अंदर डेल वी लिखा है। डेल वी किस चीज़ को शो कर रहा है, दो तरह की वेलोसिटीज होंगी। बॉडी जहाँ से चलना स्टार्ट करेगी वो उसकी वेलोसिटी होगी वी आई होगी, लेकिन यहाँ पे इसको फाइंड करने का तरीका बता रहा हूँ, वी आई होगा। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी पहले यहाँ पे थी, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, अब इस पॉइंट पर पहुँच गई, इस पॉइंट से, यानी कि एक्स से कहाँ पहुँच गई, वो जी के ऊपर चली गई। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 2 पॉइंट है। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो उसकी वी आई कहलाएगी। यानी कि वी आई का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। सही है। और साथ में जो आपके पास दूसरा सिंबल आपको नज़र आ रहा है वी एफ, ये क्या है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। सही है, फाइनल वेलोसिटी को शो किया जाता है वी एफ से, और इनिशियल वेलोसिटी को शो किया जाता है वी आई से डिनोट किया जाता है। और साथ में क्या है इसके अंदर डेल टी, यहाँ पे देखें जो चेंज आएगा, देखें फार्मूला इस तरह का बनेगा, जो हमारे पास फार्मूला बनेगा किसका, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा, आप पहले इसका स्क्रीन शॉट वगैरह लेना चाह रहे हैं तो आप ले लें, फिर मैं इसको रिमूव करके आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखता हूँ, फिर चीज़ों को समझाता हूँ। ले लिया होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं, इसी के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं बेसिकली।
बात समझ में आ गई। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। टाइम भी दो तरह के होंगे, तो ए इक्वल डेल वी, जैसे मैंने लिखा है कि वी एफ माइनस वी आई होता है, इसी तरह टाइम होगा पहला इनिशियल पोजीशन के ऊपर, ये वाली पोजीशन जिसको मैं बात कर रहा था इनिशियल पोजीशन, यानी कि बॉडी जब एक्स पॉइंट पे थी उसके ऊपर कुछ ना कुछ टाइम होगा, मीन जीरो टाइम होगा ना, उसकी वेलोसिटी होगी, जीरो वेलोसिटी होगी। तो क्या होगा आपका t2, यानी कि इस यहाँ पे t2 होगा टाइम, यहाँ पे t1 होगा, तो t1 से t2 गई है, तो इनका डिफरेंस निकालना चाहो तो t2 माइनस t1 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, फार्मूले के अंदर वैल्यूज आएंगी, जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये फार्मूला है। तो यहाँ पे ये t1 क्या है, t1 वो है जब बॉडी कहाँ पे थी, इनिशियल पॉइंट के अंदर, जब बॉडी ने चलना स्टार्ट नहीं किया था या फिर चल रही थी, आपने अज्यूम ऐसा पॉइंट किया कि वहाँ से आप इंटरेस्टेड थे कि उसकी वेलोसिटी, उसके टाइम को फाइंड करना चाह रहे, तो उस पॉइंट पे आप इंटरेस्टेड थे। एक बॉडी चलती चलती बॉडी को भी आप क्या कर सकते हो, अज्यूम करके बता सकते हो कि इस पॉइंट के बाद मैंने इसका पता लगाना है कि टाइम कितना है यहाँ पे, और इसी पॉइंट के ऊपर क्या इसकी वेलोसिटी होगी, उस चीज़ को पता लगाना, तो वो भी लगा सकते हो। लेकिन ज़्यादातर सिचुएशन में क्या होता है, बॉडी इनिशियल पॉइंट के अंदर उसका टाइम भी ज़ीरो होता है, क्योंकि बॉडी रुकी होगी, उसके चलने के बाद अगर बात करोगे तो रुकी हुई बॉडी के ऊपर तो टाइम भी ज़ीरो होगा, और साथ में इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि किसी किस्म की कोई वेलोसिटी नहीं है, बॉडी रुकी हुई है, तो क्या होगा, जीरो वेलोसिटी होगी। इस बात को अपने माइंड में रखें। अब चलते हैं हम इसके दो छोटे छोटे वर्कड एग्जाम्पल को करके हम बात को ख़त्म करते हैं, और एग्जाम्पलों को समझ के किया करें, ताकि क्या वो वर्कड एग्जाम्पल आपकी हो जाएंगी, तो आपको एक्सरसाइज के अंदर कन्फ्यूजन नहीं होगी। बात समझ में आ गई। लेक्चर को देखें, लेक्चर को स्किप जब करते हो ना, तो स्किप की हुई चीज़ें आपको असल में उसमें बीच बीच में ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको स्किप करते हो ना, तो फिर लेक्चर समझ में नहीं आ रहा होता। तो प्लीज़ स्किप किए बिना आप पूरे लेक्चर को वॉच आउट करें। हम बहुत सारा टाइम फजूल कामों में, फिल्म्स वगैरह, मूवीज़ वगैरह, या फिर हम बात करें तो ड्रामा वगैरह देखकर टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, या रील्स वगैरह देख रहे होते हैं, तो इससे कुछ नहीं होना होता है। आपने कुछ करके दिखाना है ना, तो आप ऐसी चीज़ें देखें। भले मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे यूट्यूब के ऊपर आके, मेरे चैनल के ऊपर आके वॉच आउट किया करें, व्यूज़ आएंगे, ये नहीं। आप भले मेरा ना देखें, किसी और का भी देखें, लेकिन क्या करें, ऐसे किसी काम को करें जिससे आपका अपना फ़ायदा हो। बात समझ में आ गई। आज की इस दुनिया में कोई फ़ायदे की बात नहीं करेगा, तो जो करते हैं ना उसको नसीहत के तौर पे लेके आप अपना करें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। मेहनत करते रहें। स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ, देखें मेरे पास तो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप अपनी बुक में देख लें। पेज में बता देता हूँ, 42 है पेज। वर्क एग्जाम्पल नंबर 3, क्योंकि दो एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो क्या कह रहा है, अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, इट्स वेलोसिटी बिकम 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बस। कह रहा है कि एक बस स्टार्ट कर रही है, एक बस है, रुकी हुई है, बस स्टॉप पे रुकी हुई है, उसने चलना स्टार्ट किया। उसने जब चलना स्टार्ट किया स्ट्रेट किसी रूट के ऊपर, कंसीडर कर सकते हैं स्ट्रेट किसी रूट के ऊपर उसने चलना स्टार्ट किया। उसकी वेलोसिटी जब चलना स्टार्ट किया उसने, तो कितनी वेलोसिटी के साथ बस को चला रहा है ड्राइवर, 15 मीटर पर सेकेंड। 15 वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, तो ये 15 क्या है, मीटर पर सेकंड है। और कितना टाइम के अंदर, इन 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर ये उसके 15 मीटर पर सेकंड क्या हो रही है, वेलोसिटी बन रही है। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो वर्क एग्जांपल नंबर 3 इसको डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल को डील करने का तरीका डेटा बनाते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास, वेलोसिटी दी हुई है, मैं सैम्पल के अंदर भी लिख देता हूँ और साथ में उसका नाम भी लिख देता हूँ। वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 15 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से पता चल रहा है कि ये क्या है, वेलोसिटी है। टाइम कितना दिया हुआ हमारे पास, टाइम दिया हुआ टी से डिनोट किया जाता है, 5 सेकंड दिए हुए हैं, SEC। एस भी लिख सकते हो, शॉर्ट में तो एस लिखते हैं, मैं SEC लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। रिक्वायर्ड में क्या पूछ रहा है, देखें रिक्वायर्ड का मतलब जिसको फाइंड करना है, जिस चीज़ को तलाश करना है, जिसको कैलकुलेट करना है, जिसको डिटरमाइन करना है, वो क्या है हमारे पास, वो है, कह रहा है कि कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। तो फाइंड क्या करना है, जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है उसी चीज़ से रिलेटेड
न्यूमेरिकल है या एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, एक्सेलरेशन को ऐसे डिनोट किया जाता है, इसको फाइंड आउट करवा रहा है। तो आप सिंपल क्या करें, फार्मूला वाला स्टेप लिखें। फार्मूला क्या कहता है जनाब, हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल डेल वी डिवाइड बाई टी है, सही है, डेल वी। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, वेलोसिटी ए की वेलोसिटी है, या आप यूं कह सकते हो कि यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ए की दी हुई है ना, यहाँ पे डेल वी आ रहा है। अगर आप चाह रहे हो, बस क्या कहा, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ा करें, बस ने स्टार्ट लिया कहाँ से, इनिशियल, यानी कि रेस्ट से स्टार्ट ले रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि वी आई क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वी एफ, वो क्या है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड है। तो इस तरह से भी कर सकते हो, यानी कि इसको रख सकते हो फार्मूले के अंदर, ए इक्वल डेल वी डिवाइड बाई टी कर दोगे, उसके बाद डेल वी की जगह क्या लिख सकते हो, वी एफ माइनस वी आई लिख सकते हो, डिवाइड बाई टी करोगे, वी एफ की जगह क्या आएगा हमारे पास 15 आएगा, और माइनस 0 डिवाइड बाई टाइम कितना है 5, तो 5 3 जा 15, ए कितना आ रहा है हमारे पास 3, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तो इस तरह से भी कर सकते हो, ये तरीका भी गलत नहीं है, दिस इज आल्सो करेक्ट वन। तो मैं जिस तरह से कर रहा हूं, क्योंकि वेलोसिटी एक ही हम ले लें तो फार्मूले के अंदर बेटर है, डेल को देख के आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वेलोसिटी 2 भी पुट करो तब भी रिजल्ट वहीं आएगा। तो सॉल्यूशन में देखें आप रिजल्ट कैसे आ रहा है, ए इक्वल डेल वी क्या है, ए की वी है, तो हम 15 को डिवाइड कर दें किसके साथ, 5 के साथ, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ए इक्वल 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका वो है, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें आप, फाइंड आउट कर लें, और कोई ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करें जो बुक में हो या फिर आपके नोट्स के अंदर मौजूद हो, या फिर आप लोग मुझे बता दें कि इसके किस तरह के न्यूमेरिकल आपको मुश्किल, जो भी मुश्किल न्यूमेरिकल हो रहा है स्क्रीनशॉट लेके आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप स्टेटमेंट लिख के भेज सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, सही है, व्हाट्सअप नंबर आपको पता है हमारे चैनल के ऊपर नंबर दिया हुआ मेरा, तो उस नंबर पे 031028003339 मेरा नंबर है, उसमें आप क्या कर दें, व्हाट्सअप कर दें, तो वो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यानी कि हर चैप्टर के एंड में जितने भी न्यूमेरिकल आपको तंग कर रहे हैं, जितने भी एमसीक्यूज तंग कर रहे हैं, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, सब हमें टेक्स्ट किया करें, सब हमें व्हाट्सअप किया करें, हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, ताकि आपकी कंफ्यूजन चैप्टर के खत्म होते ही क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बात समझ में आ गया, इस तरह से भी कर सकते हो, तो इस तरह से भी आप चाह रहे हो, इंटरेस्टेड हो, दोनों तरीके से करो। आप लिखें मेथड नंबर 1, मेथड 2 लिख के आप करें। अगला देखें, अगला क्या कहता है, अगली एग्जांपल की अगर बात करें तो वर्क एग्जांपल नंबर 4 के अंदर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, वर्क एग्जांपल 4 के अंदर किस चीज़ को समझा रहा है। सबसे पहले तो डेटा बनाते हैं, डेटा क्या बना रहा है, मैं स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ, बुक देख लें, पेज नंबर 43 है, सही है, पहला वाला 42 था, अब 43 है। क्या कह रहा है, अब मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ अप्लाइज ब्रेक टू शो डाउन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। एक मोटरसाइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहा है रोड के ऊपर, फिर वो क्या करता है, रास्ते में कहीं जंप है या फिर ऐसी सिचुएशन आ गई कि उसको ब्रेक्स अप्लाई करने पड़े। ब्रेक्स जब अप्लाई किया तो उसकी जो वेलोसिटी थी ब्रेक्स अप्लाई करने से पहले 15 मीटर पर सेकंड थी, ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या हो गई, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होके 3 मीटर पर सेकंड बन गई। 5 सेकंड के अंदर ये काम हो चुका है। वेलोसिटी में कमी कब कितने में आ गई, 5 सेकंड के अंदर। टाइम कितना लिया उसमें, 5 सेकंड लिया, 15 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड पे आ गई। फाइंड करवा रहा है, क्या करवा रहा है, हमें फाइंड करने को कह रहा है कि एक्सेलरेशन फाइंड करो। तो डेटा में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। देखें इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेंगे आप, जब उसने ब्रेक्स अप्लाई किया उस वक्त जो वेलोसिटी थी यानी कि वी आई थी वो कितनी थी, 15 मीटर पर सेकंड। इन बातों को याद रखें, यही तो सारी मिस्टेक्स होती हैं आप लोगों की। फिर आप लोग आके दावा कर रहे होते हो कि सर हमारा पेपर अच्छा हुआ, नंबर अच्छे नहीं आए। तो ये दावा तब सही होगा जब आप चीज़ों को क्लियरली आप क्या करोगे, पिक करोगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जब उसने ब्रेक्स अप्लाई नहीं किए थे उस वक्त जो वेलोसिटी थी, दैट वेलोसिटी इज बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी, उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जब उन्होंने ब्रेक्स अप्लाई किए तो वेलोसिटी में जो डिक्रीज होता हुआ नजर आया वो क्या थी, उसकी
3 मीटर पर सेकंड थी, यानी कि 15 से कम होके 3 मीटर पर सेकंड बच गई। अब एक और चीज़ दे रहा है कि टाइम उस वक्त, यानी कि इस काम को करते वक्त उसको जो टाइम लगा वो क्या लगा, 5 सेकंड लगे। आई थिंक अगेन 5 सेकंड दिया, जी हाँ 5 सेकंड दिया। तो रिक्वायर्ड में क्या करें आप, रिक्वायर्ड में आके आप जस्ट फार्मूला कह रहा हूँ, जो चीज़ फाइंड करनी है, किस चीज़ को फाइंड करवा रहे हो, एक्सिलरेशन को फाइंड करवा रहा है। तो एक्सिलरेशन लिखोगे, एक्सिलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ रही? साथ साथ नहीं करें, पहले समझें, फिर वीडियो को पॉज करें, मैं टाइम देता हूँ स्क्रीनशॉट के लिए, उस वक्त स्क्रीनशॉट लेके रखें, बाद में आराम से कॉपी करते रहें, या फिर वीडियो को पॉज करके कॉपी करें, पहले समझा करें। हमेशा देखें चीज़ें लिखी हुई तो आपको हज़ारों जगह से मिलेंगी, सोशल मीडिया का दौर है, कहीं से भी आपको मिल जाएगा, नोट्स अवेलेबल होते हैं वेबसाइट के अंदर, सही है। लेकिन आपको समझाने वाला बहुत कम लोग होते हैं, समझ में आनी चाहिए चीज़, आप खुद से करने वाले बन जाएं, सही, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना करें, इंडिपेंडेंट हो जाएं, खुद से करें हर चीज़ को। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फार्मूला क्या कहता है, अगेन फार्मूला लिख दें, ए इक्वल क्या है, डेल वी डिवाइड बाई टी है, डेल टी लिख देते हैं, चलें डेल टी नहीं, क्योंकि ए की टी है तो टी ही लिख देते हैं। अब डेल वी कहाँ से फाइंड होगा, अलग से आप अगेन क्या करें, नाउ करके आप करेंगे कि क्या फाइंड करोगे, डेल वी फाइंड करोगे। सबसे पहले डेल वी फाइंड करोगे तो क्या है हमारे पास, वी एफ माइनस डेल वी फाइंड करने का फार्मूला ये है, वी एफ माइनस वी आई करोगे तो वी एफ क्या है हमारे पास 15 है, 15 में से माइनस करोगे 3 को तो कितना बचेगा 12, सही है। यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गया हमारे पास, डेल वी आ गया। इसको इक्वेशन 1 दे दो अगर आप चाह रहे हो इस तरह से। अब क्या करोगे, इसको पुट इन 1, इस तरह से भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को डील किस तरह से कर रहे हो, मीटर पर सेकंड। अब इस चीज़ को उठा के इधर पुट करो और टाइम आपको ऊपर गिवन है वो भी पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल डेल टी की जगह डेल वी की जगह क्या आएगा 12 डिवाइड बाई टाइम क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि एक्सेलरेशन जो आएगा आपके पास वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 पॉइंट समथिंग में क्या आ रहा है वो देख लेते हैं 3 माइनस 10, अच्छा सॉरी, एक मिनट, मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, वी एफ माइनस वी आई, वी एफ कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, 3 सही है, तो ये 3 माइनस 10 है। अच्छा चलें, यहाँ पे 10 लिया हुआ है, इन लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी को 10 लिया हुआ है, तो मैंने 15 लिया है, मसला नहीं है, 15 ले लें आप, तो क्या हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.4, अगर यहाँ से 7 बच रहा है। चलें हम भी 10 ले लेते हैं, यहाँ पे मिस्टेक ना हो जाए, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 10 अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3 कर दें, 10 माइनस 3 करोगे तो इट बिकम्स 7 आ जाएगा, सही है। अब क्या करेंगे आप, 7 को जब डिवाइड करोगे किसके साथ, 5 के साथ, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल 5 1 जा 5, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और ये 7 कब आएगा, ये 7 कैसे आया, 3 माइनस 10 गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पे देख लें, 3 वी एफ में से वी आई कर रहे हो ना, 3 माइनस 10 होगा तो माइनस क्या 7 आएगा, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल 1 पॉइंट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, मेरे ख्याल से 4 आ रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। लेकिन एक बात का यार ख्याल रखें कि क्या आ रहा है, ये 5, ये माइनस का 7 है, तो 5 माइनस में वैल्यूज आ रही, तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या हुई है, बेसिकली रिटार्डेशन हुआ, नॉट अ एक्सेलरेशन। यहाँ पे रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, यानी कि डिसिलरेट कर रही है बॉडी। आपको पता है पहले उसकी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, ब्रेक्स अप्लाई किए, इनिशियल वेलोसिटी कम हो गई, क्या हो गए 3 मीटर पर सेकंड हो गए, तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन में कमी आ गई। जब एक्सेलरेशन में कमी आती है तो उसको वर्ड यूज किया जाता है डिसिलरेशन या फिर रिटार्डेशन कहते हैं। बात समझ में आ गए। तो ये था आज का और लेक्चर जो हमारे पास था वो ये था। अगर लेक्चर समझ में आता है तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि, और ऑल पे क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपके पास आती रहें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को, चैनल लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्या करें, कमेंट दें, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए वैल्यूएबल हैं। हम आपके हर कमेंट का जवाब देते हैं। और साथ में क्या करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।